एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। अब प्रवीण बंसल जो दारू का ठेकेदार है, ये नरेंद्र बिजानिया के साथ दारू पीता था, शराब पीता है। हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। शत्रुजीत कपूर ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास देख लीजिए, ये शत्रुजीत कपूर का है, मकान का, ये देख लीजिए। ये एडीजीपी शहीद नहीं हुए, ऑन रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंट आता है। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। दिवंगत आईपीएस वाई पूर्ण कुमार साहब की संदिग्ध परिस्थिति मौत 7 अक्टूबर को हुई। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और आज 14। अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। उनका शरीर अंतिम क्रियाक्रम के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। 31 मेंबर कमेटी जिसमें परिवार भी शामिल था, उनने स्पष्ट तौर पर यह बात कही थी 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कि डीजीपी को पद से हटाया जाए, एसपी हटा दिया है, इन दोनों ने गिरफ्तार कराया जाए ताकि ये जांच ने प्रभावित ना करे। SC ST की धारा जो लगा रखी थी उसको मजबूत कर दिया गया। कॉलम में नाम लिखने की कही थी, उसका अब तक जवाब नहीं आया है। लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी के ऊपर भेज दिया, इस खबर की पुष्टि होगी है। आपके स्क्रीन पर होम मिनिस्ट्री का आप ऑर्डर देख सको हो, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिख रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू असाइन द एडिशनल चार्ज ऑफ डीजीपी हरियाणा टू श्री OP सिंह, ओम प्रकाश सिंह, IPS 1992 बैच। नीचे 14 अक्टूबर के यानी कि आज के साइन भी है। इसमें न्यू भी लिख रखा है ड्यूरिंग लीव पीरियड ऑफ श्री शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर को छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया है। कितनी छुट्टी, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन या फिर लंबी छुट्टी, जब तक जांच चलेगी, ये सरकार ने नहीं बताई। परिवार की मांग क्या सिर्फ इतनी थी कि डीजीपी साहब को छुट्टी के ऊपर भेज दिया जाए। अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो जातिगत दंगे फैलाने के लिए बैठे गिद्ध चुप बैठ जाएंगे। अब पोस्टमार्टम होना जरूरी है कार्रवाई आगे बढ़ने के लिए। पोस्टमार्टम अगर समय पर नहीं हुआ तो डॉक्टरों की टीम कह रही है कि कुछ सबूत जो लेने हो हैं, जिस तरह गोली मारी थी उसका बुरा दाव है, वो समय के हिसाब से नष्ट हो जाए, इसलिए सहयोग करना चाहिए। मैं परिवार से और आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि डीजीपी साहब को छुट्टी के ऊपर भेज दिया, एसपी नरेंद्र बिजानिया को उनके पोर्टफोलियो से हटा दिया, तो एटलीस्ट अब परिवारजनों को उनका पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। दाह संस्कार करना परिवार और कमेटी के ऊपर है कि उनका निर्णय क्या होगा। लेकिन 5 से 24 घंटे बहुत घने घटनाक्रम हुए हैं। जातिगत गिद्धों ने अपनी शक्ल दिखाई दी। कोई जाट का नाम पा गया, कोई पंजाबी समाज का नाम पा गया, निबला जाट इकट्ठे हो गए, हम भी इकट्ठे हो जाओगे। और भी घने आदमी। भाई किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर जुल्म हुए, जिस किसान की धरना स्थल के ऊपर मौत होगी तो वो शहीद कहलाया कि नहीं कहलाया? किसान रुक के मारे, किसी ने आपत्ति नहीं करी। लेकिन इसे गंदे आदमी, इसे गंदी सोच के भी है हमारे समाज में, वो नू कहे शहीद ना होया वाई पूर्ण, जो तो मतलब जी डाल है ऊ डाल। इतनी की भी शर्म नहीं है लोग बागा के हक, वो दूसरे समझते हैं तो थोड़ा बहुत तो संयम रखो। एडीजीपी साहब को ये शर्म आने लगी कि मैं दुनिया को मुंह कैसे दिखाऊंगा। जी एडीजीपी शहीद नहीं हुए, अम्बेडकरवादी थे और दलित समाज के लिए काम करते थे। हमने भी किसी जाति में जन्म ले रखा है, कान खोल के सुन लो। कुछ नहीं करने देंगे तुम्हें, क्योंकि तुम गलत हो। नरेंद्र बिजानिया और डीजीपी शत्रुजीत कपूर मामला न्यायालय में जाएगा। 6 महीना ती, साल भरती, 2 साल ती यो जांच चलिया करे। इतना दिन ईब जो आदमी आवाज उठा रहे हैं, कोई ना बैठा रहे, सब नबेरा है। लेकिन जिसकी जिसी फितरत हो है, जिसकी जिसी सोच हो है, उनने अपनी औकात इस टाइम में दिखा दी। जांच तो कोर्ट से बेरा पाटेगा क्या होगी। धारा ईब लागी न, ये लागी लगाई धारा भी हट जाया करे। नाम लिख दिया, वो लिखाया लिखाया भी हट जाया करे, और धारा भी जुड़ जा रहे और नाम भी जुड़ जा रहे। इस बात का लोग बागान बेरा होगा कति सुथरे डर। लेकिन जात दिखाने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। उनका चेहरा हरियाणा प्रदेश का सर्व समाज हमेशा के लिए याद रखेगा। महापंचायत हुई उसमें लोगों ने कह दी कि भाई खापा का समर्थन है। लोग सोशल मीडिया पर खूब लिख रहे हैं कि ये कुछ प्रायोजित लोग हैं, लेकिन जिनके अंदर जातिवाद का कीड़ा है
वह एक प्रायोजित जाल में फंसेंगे। बिना कीड़ा का आदमी, चाहे उसका भाई पैसा का लोभ हो, चाहे उसका अपनी ऋण का लोभ हो, या फिर कोई अफसर का रिश्तेदार हो, कई डाल की चीज़ हो जाए, 2-4 आदमी आगे ले लिया नहीं पछे लोग बाग 20-30-50 उनका साथ इकट्ठे ऑटोमेटिकली हो जाया करे। कितनी बड़ी बात है। परिवार की 31 मेंबर कमेटी की कितनी बड़ी जीत है। डीजीपी साहब को हटा तो दिया, इसके साथ साथ और कुछ भी है, उसका चेत होगा ना अपने। 17 तारीख ने नरेंद्र मोदी सोनीपत में आवा था, नायब सैनी का 1 साल हो है उसकी कागजी उपलब्धि गिनाने खातर। इंटेलिजेंस को यह लगा कि कागजी उपलब्धि गिनाते समय धरातल की सच्चाई दलित समुदाय के लोग वहां जाकर बयां कर सकते हैं और बखेड़ा खड़ा हो सकता है, इसलिए वो रैली कर दी कैंसल। प्रधानमंत्री को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ी। ये कितनी बड़ी बात है। पिछले 24 घंटा में यह भी बात लेकर के सामने आई कि नायब सैनी का सीएम पद पर बना रहने की औकात कितनी है। रबड़ स्टैंप है। जितने भी बात वीडियो में सब का कथित कथित लगा लियो। कल खुलासा हुआ एक वीडियो के जरिए, दिल्ली में मंत्री रह रहे पूर्व में संदीप जी, उन्होंने कहा कि हम मिलन गए अठावले साहब के साथ, सीएम ने बोला रस्तों गीत है अगर सस्पेंड कर दें दोनों मन। बोला सस्पेंड नहीं हो सकता। नायब सैनी ने बोला मेरी तो चपड़ासी की औकात नहीं। हाँ, उनका कहने का नजरिया यह होगा कि अफसर बताओगे उस हिसाब से होगा। अफसरान कानून का ज्ञान है, नेता नहीं इतना ज्ञान को नहीं। लेकिन अतीत में इसे मानस भी हुआ करते, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ऑर्डर दे दिया करते और फिर सारे कायदे कानून के अनुसार वो काम ऑटोमेटिकली हो जाया करता। सस्पेंड करने का पावर सीएम द्वारा है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कुछ अड़चन छोटी मोटी पैदा हो रही है तो उससे आप ये नहीं कह सकते कोई अफसर खड़ा हो कि ना सस्पेंड को नहीं हो। अखबार वाला तो खुद लिखे आपके स्क्रीन पर देख लियो, रोहतक का एसपी हटाया जाए। बोला साउथ अफ्रीका से मनोहर लाल खट्टर के आने का इंतजार है, फिर लेने देते। इब्बा आया है, उसका बाद डीजीपी हटा है, उससे कहें नहीं। इब तो हट रहा था सारा सौदा। सारी पोल खुल गई, नायब सैनी की पोल खुल गई। जो लोग विपक्ष वाले इतनी आवाज़ उठाया करते हैं ना, भाई लूट लिया प्रदेश, सब कम ठाके दे दिया बाहर, उस बात की भी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट क्यों नहीं लिया है? इनके बीजेपी के मंत्री रोन लाग रही, हर मेट्रो बना दे, लेकिन मेट्रो नहीं बन रही। यो प्रशासन चाहे आईएएस वाला एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस महकमा हो, यो करे की है खट्टर का इशारा पर चल रहा है। तो मतलब खट्टर अपनी रीढ़ तो काटता होगा, इतना दूर बैठा बैठा। खट्टर का टेम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस प्रदेश में दूर चले गए। इसका मतलब इस प्रदेश को लुटाने की साजिश हो रही है। लेकिन लोगों का तो दर्द दूसरा था ना, लोगों का और दर्द था। लोगों नहीं थी जाट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, गंडा पादरा करना था। और अपने भाइयों गंडा पादरा करने के चक्कर में सब ने पटाखा हाथ में पकड़ लिया जड़ता। पाटा का वो तो 10 सेकंड में पाटो, 5 सेकंड में पाटो, और वो पाट गया और आपको शायद भी दिखा। ये तो ठीक है, नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गया, खट्टर हो तो बिना क्या कराए। एक दो पत्रकार जेल में गए थे मनीषा केस में, लोगों ऊपर केस मंडे थे। किसान आंदोलन का टाइम पर किसान जोश आया है, कदे अंदर बैठियो के कैसा आया है, कितनी बदनामी सही है। मुंह तय भारतीय जनता पार्टी वाले नेता के कह रहे खालिस्तानी, आतंकवादी, मवाली, नकली किसान। और नकली किसान आ भी जाया करते, जी डाली नकली सरोखाप वाले सहमिया रहे हैं। और जिनका जातिवादी कीड़ा है, दलित समुदाय के नेता बनने चाह हैं, वो सिर्फ नियुक्त हैं तथाकथित सरोखाप। उन खापाएँ का नाम ले हैं जो तथाकथित पंजाबी समुदाय के लोग आ रहे हैं, उनका नाम भी ले लो। ये जट्टाएँ तो दुश्मनी दिखानी जरूरी है। दोनों तरफ के लोग जाट वर्सेस दलित इस मुद्दा करने चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, क्यों कर लोगे। लोग पहले जितने बावड़े नहीं रह रहे। आखा हुआ खड़ा कर दोगे और लोग लठ लेके तैयार हो लेंगे, हर इनकी महापंचायत में घुस जाएंगे, अल्लाह कर दे। ना ना ना, उस महापंचायत जो दलित समुदाय बुलाएगा, सारे पंजाबी समुदाय भी, जाट समुदाय भी, सब कम इकट्ठा पाओगे। नायब सैनी के हाथ में दिखोश की माइक नहीं बजाया है वो कि वहाँ पर पंडित जी समुदाय के लोग भी आराम से आकर बैठ सकें। लोग तो चाहते हैं कि सेंटर में जो पॉलिटिक्स चल रही है, ब्राह्मण समुदाय के वोट कम हैं, तो उनका दुश्मन दिखा दो, ब्राह्मणवाद ले आकर दलित समुदाय ने, और खुद नेता बन जाओ। नेता का कीड़ा जिसका वो कदे भी जातिगत नफरत नशीला नहीं होने देगा, वो हमेशा उसमें चिंगारी भरी जाएगा। और दूसरा गलत बोल लगा, दुश्मन दिखाओगा, सर्व समाज की बात वो नहीं करेगा। आँख मट्टी गिरो भाई, क्या आदमी ने कर दी होगी, वह बात उनका मुख में कदे भी नहीं पाओगी। वो पूरा समाज ने, दूसरी जात ने गाड़ देता नजर आओगा। इन लोगों से बचो।
कितनी बड़ी बात है कि राहुल गांधी के आने से पहले ये फैसला दे दिया गया। उनको बेशक से पप्पू आप कहते हो, लेकिन उनका कद विपक्ष के नेता के रूप में है। लोकसभा मजबूत राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को इसी हरियाणा की धरती से दलित समुदाय ने कहा था, जब आवाज़ उठी थी कि 400 प्लस सीट आती है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। संविधान की किताब राहुल गांधी के हाथ में थी, तो उस भी बाबा साहब को मानने वाले लोगों ने, संविधान को मानने वाले लोगों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, और वो उस साथ का वादा निभाने के लिए आज आ रहे भी हैं। फिल्टर पार्टी के लोग भागेंगे। डीएससी समाज से है तो डीएससी समाज को आरक्षण वर्गीकरण में फ़ायदा दिया था, इनकी वोट आ जाएंगी। भाई जिन तक आरक्षण छीनने की कोशिश दिखाई गई थी वह तो कांग्रेस के वोटर है उस कास्ट के, इसलिए बस अपनी पैठ बांध लो, सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई ना। दिखा दिया तुमने, बीजेपी वालों ने दिखा दिया कि जिस परिवार से आधा दर्जन फर्स्ट क्लास अफसर है, आईएएस आईपीएस अफसर है हाई लेवल के, जिनके फूफा जी डीजीपी हैं पंजाब के, जिनके परिवार के सदस्य 8 बार एमपी रह चुके हैं, वह लोग उस परिवार के आदमी एडीजीपी लेवल का अधिकारी है, और उसका शरीर लगातार 8 दिन तक मोर्चरी में पड़ा है, मृत्यु घर में पड़ा है, और उसके लिए इतना दिन बाद डीजीपी लेवल का अधिकारी हटाया जा रहा है। औकात क्या है कांस्टेबल की, एक सिपाही की, एक पुलिस वाला की? वह पुलिस वाले जो ऊपर से आदेश होती है फटाफट लोगों के आम गरीब आदमी में चलान पड़ने लग जाया करें। किसानों का कितना नुकसान करा, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए गए बेचारा की यार। प्रेस वाला के साथ मैं आपसे बता नहीं सकता कितनी बदतमीजी पुलिस वालों ने करी है। मन गढ़ंत धाराएं लगाई हैं, फेसबुक पेज बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। आ रहा था स्वाद खट्टर ने, और हमने इनकी सरकार फिर बना दी। झटका जरूरी हो है ना, पूर्ण बहुमत सरकार। देखो बहुत ना काम और भी हो हैं, वो अभी इनके काके हैं जो दूसरी तरफ बैठे हैं, झटका उनका भी लगना चाहिए था। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार जितने भी हो हर बिना हजार के बन जाए हैं तो वो तानाशाही स्वरूप ले हैं। जिन लोगों ने स्वाद आया करता किसानों का लठ पुलिस वाले मारा करते, उनने भी स्वाद आ रहा है। जो दलित समुदाय के ऊपर ओछी टिप्पणियाँ हो रही हैं, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के साथ टिप्पणियाँ हो रही हैं, गंदी सोच वाले लोग हर समाज में है, लेकिन उनने आगे धरकें। अकबर सारा समाज की आवाज़ ये है, हमें कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। किसान आंदोलन के समय सर्व समाज की भावना रखने वाले लोगों ने अपना साथ दिया था। भाई इतना ब्यूत कोने भाई लठ ले गए, जो और किसान इतना टाइम दे रहे थे, लोग बाग देते नौकरी पेशा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी कितने होगा। लेकिन उस टाइम पर नरेंद्र बेजाड़िया के कर रहा था, और उस टाइम पर एडीजीपी पूर्ण कुमार के कर रहा था। शत्रुजीत कपूर ने किसान आंदोलन 2.0 चला जब के भूमिका निभाई। कभी मत बोलियो अगर असल जाट सो तो असल किसान हो तो। इस इंसिडेंट को दलित समाज कभी नहीं बोल पाएगा। अठावले साहब ने सीधे तौर पर काल कही, सख्त शब्दों में कही, तो मुख्यमंत्री में कितनी वजन है वो उसने खुल कर बता भी दी। अप्सरा की चल रहा है, और इन अप्सरा का सारा है कि वसूली रैकेट चलाया जा रहा था। खट्टर ने ये क्यों खड़े कर रखे थे? देखे बात अब जातिवाद के ऊपर आई है, तो जातिवाद चीजें पूरे महकमे में हो क्यों कर गई? जातिवाद से पहले चीजें गुटबाजी वाली हुई। ऊपर से आदेश आया, ऊपर से ये आदेश आया कि अपने अपने आदमियों को करीमी जो पोस्ट है ना पोर्टफोलियो वाले, जितना मोटा रुपया उनके ऊपर बैठा, तो वह अपना आदमी बोले तो प्रशासन में, अपना आदमी बोले तो अपनी कास्ट का, अपने समाज का, तो सीनियर्स को नज़रअंदाज करके शत्रुजीत कपूर को बनाया गया डीजीपी। तो इसने अपने आदमी और अपने समाज के, या फिर विश्वास पत्र जो सरकार ने पहले 50 लिए बेशक अदर कास्ट के हो, उनको मुख्य पोस्टों के ऊपर बैठाना शुरू कर दिया। तो एससी समाज के भी नेता हैं, उनने भी मेहनत करी है, उनने भी नौकरी करी है, उनकी अवहेलना ऑटोमेटिकली होगी। लड़ाई झगड़ा करके एडीजीपी साहब रोहतक के आईजी बन गए। 22 अप्रैल ने 29 सितंबर ने हटा दिया। गुटबाजी से ऊपर से मूसा भाई ने जो षड्यंत्र रचा था प्रदेश को चलाने के लिए या फिर वसूली रैकेट चलाने के लिए, कथित तौर पर सब चीज़ों का आगे कथित लगा लेना, उसकी पोल खुलने के साथ साथ ये बात भी क्लियर होगी कि गुटबाजी के चलते जातिवादिता आई। एससी समाज के नेताओं को साइड कर दिया क्योंकि इनके साथ बात शेयर नहीं करनी थी। इनके जरिए ऊपर तक जो चीज़ें जा रही थी उस पाइपलाइन में इनका कोई हिस्सा होना ही नहीं था। कुछ लोग खुलेआम बोल रहे हैं, वकील साहब है, उनकी बातों में कितना दम है या सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता,
लेकिन वो कह रहे हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इनका एनुअल रेंट, सिर्फ रेंट 1,60,00,000 रुपए, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी जिस आदमी को, उनका इतनी इनकम और इतनी प्रॉपर्टी। करोड़ शत्रुजीत कपूर के 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास देख लीजिए, ये शत्रुजीत कपूर का है, मकान का ये देख लीजिए, यहां से 25 लाख रुपए महीना आता है। ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में है इनकी। और इसी तरह एक प्लॉट है, हमारे पास ढेर सारे हैं इनके पास भी, कहां का इनका है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि 1,60,00,000 रुपए इनको रेंट आता है। आप बताइए कि जिस आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए हो, साल में कितने आम होगा, 24 लाख 25 लाख, उसका 1,60,00,000 कहां से आ जाएगा, कहां से किराया जाएगा 1,60,00,000। इतना भ्रष्ट ये शत्रुजीत कपूर। ये गुड़गांव में है, सेक्टर 82 में है, 51, और वहां पे एक और प्लॉट है इनका। तो जिसने शिकायत किया प्रवीण बंसल, ये नरेंद्र बिजरानिया का दोस्त है, और पहले से इस शत्रुजीत कपूर के कहने पे साजिश रची गई। और प्रवीण बंसल जो दारू का ठेकेदार है, ये नरेंद्र बिजरानिया के साथ दारू पीता था, शराब पीता है, और दोनों का सीडीआर निकलवाया जब पिछले 2 साल का। आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रवीण बंसल और ये नरेंद्र बिजरानिया के क्या संबंध है। कुछ बात और सोशल मीडिया पर चल रही है, उनकी पुष्टि तो जो कह रहे हैं वो ही करेगा। लोग न्यू कह रहे हैं 1 तारीख ने इसका एसपी उठाया था, इसकी निजी गाड़ी में एडीजीपी साहब पूर्ण साहब के साथ ट्रैवल कर रहा था, ठा लिया। इसने न्यू कही भाई डीजीपी साहब ने एफआईआर कॉपी दिखाओ, सीआई वाला दे, बोला को नहीं दिखावा, अगला नंबर तेरा। 5 दिन गुप्त जगह पर रखा, 6 दिन पेश करके जेल में डाल दिया। खाली पेज के ऊपर साइन ले लिए गए और उसमें पर मनगढ़ंत बातें लिख दी गई। वाई पूर्ण कुमार साहब को फंसाने की पूरी तैयारी कर रखी थी, ये बात कही जा रही है। तो जो लोग न्यू कह रहे थे हक भाई ये तो बड़ा कमज़ोर था यार, इसने तो न्यू नहीं करना चाहिए था, अरे इसी की हो खेम का भी तो सह गया था, वो 73 वो लेवल और इसका लेवल शायद बहुत अलग था। इसकी सिचुएशन में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो देखते हैं भाई कमेटी क्या निर्णय लेती है। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, चिराग पासवान भी आ जाएगा थोड़ी ही बार में, चौड़े पात होगी गवर्नमेंट की। फिर एक बात हमेशा ऐड करूं और आज भी ऐड करूंगा, आप गुलाम हैं, आप मैं भी हूं में, वोट का अधिकार जो है वो हमने किसी और के हाथ में दे दिया। पार्टियों की गुलामी के रूप में हम इस समाज में स्थापित हो गए, तो हम गुलाम हैं तो हमारा नेता भी गुलाम होगा। हमने पार्टी दी क्योंकि वो बीजेपी की टिकट लेके आया, जब हमने वोट दी उस टाइम ना लेके आवा है ने तो हम उससे वोट ना दें, इसलिए वो पार्टी ने एक तरफ न करके थारी हक की आवाज़ क्यों उठा लेगा सरकार में होते हुए भी। लोग निगारे थे दलित समुदाय के 8-9 एमएलए हैं, उनने इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों देंगे इस्तीफा, पार्टी ने टिकट दी जब बने हैं, हमने तो वोट वो भी गिरनी थी, किसी और ने वो टिकट दे दी, हम तो उसकी गिर के आ जाओ। फिर नू किस मुँह तक हो हम आके इस्तीफा देकर हमारे बीच में आ जाए। किसान भी क्या करते, आ जाए हमारे बीच में, क्यों आओगा, हमने पार्टी का नाम पर दिया था, पार्टी का नाम पर टिकट था, बीच में जो आदमी वो हमने मजबूत करना है नहीं, तो फिर एक्सपेक्ट करो थोड़ा सुख दुख में सहारा वो आ जाए, क्यों आओगा भाई, के रिंड है उनने। इस गुलामी छोड़ो, गुलामी की मानसिकता ने अपना आदमी ने मजबूत करो, उसने इसी परिस्थिति पैदा करो कि सारी पार्टी थारे आदमी टिकट देने खातर तैयार हो, और फिर वो जीत की जा, फिर वो किसी पार्टी के कोई भी लात मार सके सामाजिक मुद्दे के लिए। परिवार का क्या कहना है, वो इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि डीजीपी साहब को पद से हटा दिया, या एसपी नरेंद्र बिजानी और डीजीपी साहब की गिरफ्तारी पर अड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, अगला स्टेप क्या होगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। नमस्कार।